मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.4 के बेसिक्स को देखेंगे। यह बेसिक्स दो पार्ट में किया गया है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मुख्य हल को देखा था कि मुख्य हल कैसे ज्ञात करते थे, और इस वीडियो में हम लोग व्यापक हल को देखने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कि त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं, और मैं फिर से एक बार बता दूंगा। जैसे मान लीजिए एक समीकरण में दिए हुए है साइन एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ साइन एक्स बराबर 0 कितने का मान होता है साइन में, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, तो हम लोग x का मान 0 लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 0। तो इसी को हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ये सब हो तो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। और इसमें x का हल ऐसे ही ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 3x + 2 बराबर 0 एक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 3x का मान -2 और x का मान -2/3 आता था, तो ये इसका हल होता था। तो इसी तरह जब समीकरण में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट हो तो त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। इसके हल ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, दो तरह से इसका हल ज्ञात किया जाता है। एक तो इसका मुख्य हल होता है और दूसरा व्यापक हल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुख्य हल कैसे ज्ञात करते हैं। मुख्य हल जैसे x का मान 10 डिग्री हो गया, और आप जानते हैं कि 0 सिर्फ साइन 0 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है। अगर आपने याद किया होगा तो साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू होता है, साइन 360 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, और ऐसे बढ़ते जाता है। रेडियन में लिखना है 0 रेडियन, यहाँ साइन पाई रेडियन, साइन 2 पाई रेडियन, और ऐसे ही 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे, यानी कि x का मान क्या हो गया, पहले तो 0 रेडियन, फिर पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n पाई रेडियन तक। अब ये n क्यों लिखते हैं ये सब कुछ तो आप समझ ही चुके होंगे अब तक। तो यानी कि n क्या है, यहाँ n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। n बिलोंग्स टू, जहाँ n बिलोंग्स टू कोई भी पूर्णांक, ठीक है, किसी पूर्णांक का हिस्सा हो सकता है n, है ना। तो इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब व्यापक हल कहते हैं। इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसको जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूलों के बारे में, जिनके उपयोग से हम लोग इस प्रश्नावली के बाकी सवाल को बनाएंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है कि साइन एक्स बराबर साइन वाई अगर आता हो तो x का मान n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई, जहाँ n मतलब बिलोंग्स टू z। उसी प्रकार कॉस एक्स बराबर कॉस वाई आए तो x का मान 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार tan x tan y आए तो x बराबर n पाई प्लस वाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z। और sin x का मान 0 आए तो x का मान n पाई। ये तो हम लोगों ने यहाँ करके देखा था ऊपर वाले सवाल में, आपको समझ में आया होगा। x का मान n पाई आता है, जहाँ n बिलोंग्स टू z। और cos x बराबर 0 तो x का मान 2n प्लस 1 पाई/2, जहाँ n बिलोंग्स टू 0। सर इन सभी फॉर्मूलों को सिद्ध करके बताइए ना। तो अगर हम लोग सिद्ध करेंगे तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, और इसको सिद्ध करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा में तो ये सब पूछा नहीं जाता है। परीक्षा में आपको सवाल बनाने होते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे सिद्ध नहीं करेंगे। हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे, और ये फॉर्मूले आपको भारी अगर लग रहे हैं तो घबराइए नहीं। जैसे हम एक सवाल बनाएंगे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे सामने पहला सवाल और उदाहरण 20 है कि साइन एक्स बराबर -√3/2 का हल ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ दिया नहीं कि व्यापक हल ज्ञात करना है कि मुख्य हल ज्ञात करना है। जब भी कुछ नहीं दे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें व्यापक हल ही ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ साइन एक्स बराबर √3/2 है, इसके जगह पे मैं साइन पाई/3 लिख सकता हूँ। क्यों सर? क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान ही तो √3/2 होता है,
और 60 डिग्री को हम रेडियन बदलेंगे तो π/3 होता है, और माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब माइनस साइन π/3 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, अगर ये यहाँ माइनस नहीं आता तो हम यहीं पे फॉर्मूला लगाते, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है कि जब साइन x बराबर साइन y हमें मिल जाए तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो साइन x बराबर माइनस साइन y मिला है, तो इस माइनस को हटाने का क्या उपाय हो सकता है? तो इस माइनस को हटाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये किया भी था कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, या साइन x बराबर साइन पाई प्लस थीटा की जगह पे π/3। देखो ना, साइन पाई प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा और माइनस साइन थीटा होगा, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूले कोई मतलब, ये तो सब फॉर्मूलों को हम लोगों ने सिद्ध करके भी देखा था, आप लोग अपने से बना सकते, ये सामान्य बात है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये किया था, और आप पिछला एक्सरसाइज पढ़ के आए हैं तो ये आपको पता ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो इसके बटा में 1 डालेंगे मन में, या सामने भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। साइन x बराबर, अब इसका बटा का जोड़ तो आपको आएगा ना, बटा में 1 करके जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ जोड़िएगा तो आएगा साइन 4π/3। देखो, बटा में अगर 3 1 का लघुत्तम 3, तो 1 3 या 3, तो 3 1 3 पाई, या प्लस 1 पाई 4 पाई हो गया। अब साइन x बराबर साइन y आ गया, तो जब साइन x बराबर साइन y हमें मिल जाए तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है, x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर, इसीलिए x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू वाई। वाई की जगह पे क्या है? 4π/3। ये हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या है? व्यापक हल है। लिख दीजिएगा जहाँ n बिलोंग्स टू z। अब 21वां उदाहरण। 21वां उदाहरण तो और आसान है, यहाँ तो माइनस का चिन्ह भी नहीं है। तो cos x बराबर 1/2 दिए हुए, 1/2 cos कितने डिग्री का मान होता है? 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3। यहाँ से ही आपको माइनस नहीं है तो cos x बराबर cos y मिल गया। अब जब cos x बराबर cos y होता था तो हमारा फॉर्मूला होता था x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यहाँ लिख दीजिए x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह पे π/3 लिख देना है, और लिख देना है जहाँ n बिलोंग्स टू z, मतलब n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ये तो 2 लाइन का सॉल्यूशन है। अब 22वां उदाहरण देखते हैं, और इस वीडियो का तीसरा उदाहरण। tan 2x बराबर माइनस कॉट पाई प्लस π/3। अब हमने तीसरा फॉर्मूला देखा था कि tan x बराबर tan y हो तो ये यूज़ कर लेंगे, sin x बराबर sin y हो तो ये यूज़ करेंगे, cos x बराबर cos y हो तो ये यूज़ करेंगे। लेकिन tan और cot जब बराबर हो तब क्या करेंगे? ऐसा तो हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो यानी कि इस cot को भी हमें tan में बदलना पड़ेगा। तो बदलने का कोशिश करते हैं, या tan 2x को हम लोग माइनस कॉट x प्लस π/3 ये लिखा हुआ है, इसको tan में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो इसे tan में बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि tan π/2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। और ये तो हम लोग 10th 12th में भी पढ़े थे, इस मतलब क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, इस क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं। ये हम लोग 10th में भी पढ़े थे, इस क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं। तो अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस माइनस कॉट पाई प्लस, इस टोटल को थीटा मान लीजिए, पूरा को थीटा मान लीजिए,
तो माइनस कॉट थीटा मिल गया। इसको लिख सकते हैं tan π/2 प्लस थीटा की जगह पे x प्लस π/3। अभी पूरे को घेर देते हैं। अब देखिए π/2 और π/3 तो आपस में जुड़ जाएगा, x तो इनसे अलग है बेचारा। तो या tan 2x बराबर tan π/2 और π/3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा, 2 और 3 का 6 और 2 3 6 तो ये 3 पाई और प्लस ये 2 पाई और प्लस x है तो x ही रहने दीजिए। या tan 2x बराबर हमें क्या मिल गया, tan 5π/6 प्लस x, ये हमें मिल गया। अब tan x यहाँ से हमें tan x बराबर tan y मिल गया। अब जहाँ tan x बराबर tan y होता था वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, x बराबर n पाई प्लस y, तो यहीं लगा देंगे। या x तो x के बराबर 2x है तो 2x बराबर n पाई प्लस y का मान ये है टोटल हमारा 5π/6 प्लस x। अब इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। अब ये x जो है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x में से एक x गया तो x बचा और इधर क्या बच गया n पाई प्लस 5π/6 और यही हमारा आंसर हो गया। x का ही तो मान निकालना है और लिख देना होगा जहाँ x बिलोंग्स टू z। आपको समझ में आया होगा। अब 23वां उदाहरण देखते हैं। 23वां उदाहरण आपको थोड़ा विचित्र दिख रहा होगा क्योंकि ये तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे कुछ इसका लेना देना ही नहीं है। तो आप पिछले चैप्टर में चलिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था sin x प्लस sin y ये सब, तो उससे इसका कुछ लेना देना लग रहा है। तो हम यहाँ sin 2x और sin 6x को एक साथ लगा लें तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वही मैं लिख रहा हूँ sin 2x प्लस sin 6x और लास्ट में लिखता हूँ sin 4x को, sin 4x। अब sin x प्लस sin y का फॉर्मूला मैं आपको इस पेज में दिखाता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था sin x प्लस sin y बराबर 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। तो इसी को हम लोग इन दोनों पे लगाते हैं sin x प्लस y, तो क्या होगा, अच्छा ये बराबर 0 है तो इसको करेंगे sin 2 sin 2x प्लस 6x/2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x और बटा 2 माइनस sin 4x बराबर 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। या 2 sin 6 और 2 8x/2 4x हो जाएगा, 2 sin 4x इंटू कॉस 2x में से 6x जाएगा तो माइनस 4x बचेगा और माइनस 4x में 2 से भाग देंगे तो माइनस 2x बचेगा। लेकिन आप जानते हैं चूँकि कॉस माइनस थीटा भी बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस माइनस को खा जाता है। तो इसी तरह यहाँ कॉस माइनस 2x न लिख के हम सीधे कॉस 2x लिखते हैं। आप चाहें तो उसको 2 स्टेप में लिख लीजिएगा और अंत में मैं माइनस साइन 4x कर देता हूँ बराबर 0। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ भी साइन 4x है और यहाँ भी साइन 4x है, कॉमन निकालते हैं। साइन 4x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम इसका अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। अब या तो साइन 4x बराबर 0 है या 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0 है। अब याद करो ना, ये काम तो हम लोग छठे क्लास से करते आ रहे जब द्विघात समीकरण हल करना सीखे थे। यहाँ से हमें मिल गया क्या कि साइन 4x बराबर 0
अब जब भी आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि जब भी साइन एक्स बराबर 0 होता है तो एक्स बराबर एन पाई होता है। तो साइन एक्स बराबर 0 मिल गया तो एक्स जगह पे 4x है तो 4x बराबर एन पाई, है ना। तो हमें तो x का मान निकालना है, तो x बराबर हो गया हमारा एन पाई बटा 4। x का एक मान यहाँ से ये आ गया और दूसरा मान हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ cos 2x बराबर आप देखेंगे तो ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा और ये गुना का 2 है तो बटा का 2 हो जाएगा। अब यानी कि 1/2 cos कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो cos 2x बराबर cos पाई बटा 3। ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब भी cos x बराबर cos y आता था तो x का मान 2n पाई प्लस माइनस y आता था। तो cos x बराबर cos y है तो x का मान तो 2x है बराबर 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे पाई बटा 3 रख देना है। ठीक है। हमें x का मान निकालना है तो हमें 2 को इधर भेजना होगा, गुना में है तो बटा में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया 2 से 2 कट, ये बटा में आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो n पाई प्लस माइनस और इसके बटा में 2 आएगा तो पाई बटा 3 पाई बटा 6 हो जाएगा। अब इतने बड़े आप हो गए, ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन तो अपने से कर लीजिएगा। तो ये 23 नंबर उदाहरण सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। ये थोड़ा सा टफ था और अगला वाला क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा और ज़्यादा टफ होगा। उदाहरण 24 कर रहे, हल कीजिए 2 cos x प्लस 3 sin x बराबर 0। ये पेज थोड़ा आपको गंदा दिख रहा होगा लेकिन घबराइए नहीं, पेज भले गंदा है, सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरी तरह से। हमारे पास सवाल है, उसको मैं लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, sin x बराबर 0 है सिर्फ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इस तरह से कॉस साइन में बदल जाएगा। तो यही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे, बराबर या 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। अब सिर्फ साइन साइन हो गया, अब 2 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। अब ये देखो, ये द्विघात समीकरण बन गया। अगर हम साइन एक्स को x मान लेते हैं या कुछ भी t p z कुछ भी मान लेते हैं तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा 2t स्क्वायर और यहाँ पे 3t हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। एक बार करके देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। माना कि साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स को हमने टी मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t बराबर 0। इसको सजा लीजिए द्विघात समीकरण की तरह, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बराबर 0। अब ये आगे डंडा अच्छा नहीं लगता है, सबका चिन्ह बदल देते हैं। मैं दोनों तरफ -1 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 बराबर 0। अब कैसे तोड़ेंगे, तो 3 है और यहाँ 2 दूना 4 है तो 3 जोड़ने पर आना चाहिए और 4 गुना करने पे, तो 4 और 1 को कर लेंगे तो या सब में या का चिन्ह देना है शुरू में। तो या इसको सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। अब माइनस टी नहीं, यहाँ प्लस टी हो जाएगा ना, तब ना 4t में से 1t घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो या इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2t कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ एक तो t बचा और माइनस 2 यहाँ बचा, प्लस 1 इसमें दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है तो एक तो सब में कॉमन होता है, तो t माइनस 2 बराबर 0। तो या t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1 बराबर 0। तो या t बराबर 2 आ गया या t बराबर
-1/2 आ गया। देखो ना, 1 -1/2। अब हम t बराबर साइन थीटा माने थे, साइन x बराबर t माने थे, तो उसी को यहाँ मैं लिखता हूँ। मैं क्या करूँ, इधर चिन्ह खींच के इधर बनाता हूँ ताकि आपको एक स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाएगा। तो या यहाँ लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, दिख रहा है सब कुछ। साइन x बराबर 2 या साइन x बराबर -1/2। अब आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये मैं इधर बनाऊंगा अब, कि साइन x जो होता है, साइन थीटा जो होता है, वो हमेशा -1 से लेके 1 तक होता है। तो जब -1 से लेके 1 तक होता है तो ये साइन थीटा का मान 2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया पहले ही। अब ये हम लोग ले सकते हैं मान, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 तक होता है, इसीलिए साइन का एक ही वैल्यू संभव है, साइन x बराबर -1/2। अब ये -1/2 आ गया, तो या साइन x बराबर माइनस साइन 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, π/6। अब अगर माइनस नहीं रहता तो ये तो यहीं पे बात समाप्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, या साइन x बराबर, माइनस हटाने का क्या तरीका है कि साइन पाई प्लस π/6, शुरुआत में आज ही मैंने बताया था, इसी वीडियो में मैंने बताया था कैसे। तो या साइन x बराबर पाई प्लस π/6 करोगे तो क्या होगा, साइन 6 और 1 का लघुत्तम 6 और 6 और 1 7π, 7π/6। अब ये साइन x बराबर साइन y आ गया। अब आप इसको मतलब इसका सीधे सूत्र लगा के आंसर लिख सकते हैं। साइन x बराबर साइन y आ जाए तो x बराबर n π प्लस -1 का पावर n इंटू वाई लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, या x बराबर n π प्लस -1 का पावर n इंटू वाई के जगह पे क्या है, 7π/6। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जहाँ लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू z। अब आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 304 के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।